क्या आप जानते हैं लगभग 150 सालों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक सिर्फ ऐसे 25 टेस्ट मैच हुए हैं जो कि 2 दिन में समाप्त हो गए हों। और इस लिस्ट में लेटेस्ट ऐड होने वाला टेस्ट मैच बना इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कैपटाउन टेस्ट, जहां बॉलर्स ने बजा दी बल्लेबाजों की पूंगी और मैच में बन पाई 4 पारी में सिर्फ 464 रन और फेंके गए सिर्फ 107 ओवर। गेंदों के लिहाज से यह टेस्ट मैच इतिहास का 19वां सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा, जबकि दिन के हिसाब से अगर बात करें तो ये 25वां ऐसा मैच रहा जो 2 दिन में निपट गया हो। इसके साथ ही ये सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा जहां नतीजा निकला। इससे पहले 92 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को ही 119.5 ओवर्स में हराया था, जबकि कल केपटाउन में भारत ने साउथ अफ्रीका को 107 ओवर्स में हराकर फ्री कर दिया और ये अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम कर डाला। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कर लिया होगा ना सब्सक्राइब? तो फिलहाल हम बात करेंगे कि क्यों नहीं हुआ केपटाउन की पिच पर हल्ला, क्यों चुप बैठे हैं आईसीसी के आका, जबकि उन्होंने देखा ही होगा कैसे गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को धो डाला। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से केपटाउन टेस्ट में हराकर सीरीज बराबरी पर खत्म कर दी। यह सब कुछ हो गया सिर्फ 2 ही दिनों के अंदर और ये तीसरा मौका है जब भारत ने टेस्ट मैच में को 2 ही दिन में समाप्त कर दिया हो। इससे पहले 2018 में भारत ने पाकिस्तान को बेंगलुरु टेस्ट में 2 दिन में ही हरा डाला था, जबकि 2021 में भारत ने इंग्लैंड को 2 दिन में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन दोनों ही मैचों के बाद पिच पर कुछ लोगों ने बवाल काटा था कि अरे ये क्या पिच बना दी, मगर वो लोग अब चुप बैठे हैं क्योंकि 2 दिन में खत्म होने वाला ये मैच लकीली इंडिया में नहीं हुआ था। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे खुशी की बात तो यह है कि 2 दिन में खत्म हुए इन टेस्ट मैचों में भारत के जीत का परसेंटेज 100% है। कायदे से मैच का मजा तो तब भी आता है जब मैच 5वें दिन की आखिरी सेक्शन में जाकर मैच का नतीजा निकले। जैसे याद होगा कैसे आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर न्यूजीलैंड ने पिछले साल श्रीलंका को हराया था, जिसके फलस्वरूप इंडिया वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर पाई थी। लकीली इंडिया ये मैच हार गया था। उस मैच को न्यूजीलैंड से ज़्यादा भारत की पब्लिक ने देखा था। ये इसीलिए हुआ क्योंकि अपनी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। मुद्दे की बात करें तो ये जो टेस्ट मैच है ये 2 दिन में कैसे समाप्त हो गया है, इसकी 2 सबसे बड़ी वजह है। पहली, पिच गेंदबाजों के फेवर में थी। क्रिकेट है ना, बैट और बॉल के बीच का सही संतुलन का खेल है। T20 में हमने ये संतुलन कई बार बल्लेबाजों के हक में बिगड़ते हुए देखा है, मगर पिच बॉलर्स को फेवर करने लगी थी और बैटर्स पिच पर टिक नहीं पाए। वैसे केपटाउन टेस्ट में जैसा खेल पहले दिन का हुआ, बहुत लोगों को लगा था यह टेस्ट मैच है या फिर वनडे मैच। क्या बताऊं, एक वनडे मैच में 100 ओवर होते हैं और इस टेस्ट मैच में सिर्फ 107 ओवर फेंके गए, यानी कि 7 ओवर एक्स्ट्रा। अगर यही 7 ओवर एक्स्ट्रा अगर फ्लक्स लाइट लगवाकर अगर एक ही दिन में कर दिया जाता तो गेम पहले ही दिन समाप्त हो जाता। अच्छा, इतने कम टाइम में एक टेस्ट मैच खत्म होने के पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह है, वो है कमजोर होती जा रही बैटिंग टेक्निक। कैपटाउन में पहली पारी में भारत ने 4 विकेट पर 153 रन बनाए थे। तब तक तो सब कुछ सही जा रहा था और इंडिया ये मैच जीत भी गई, लेकिन जिस अंदाज में केएल राहुल अपनी पहली पारी में आउट हुए, मानो ऐसा लग रहा हो कि मैच की आखिरी बॉल हो और राहुल को एक चौका मारकर मैच जीतना हो। बेहद ही घटिया शॉट लगाकर अपना विकेट गंवाया और बाद में तो केपटाउन की खतरनाक पिच पर भारतीय टेल एडर्स ने सरेंडर कर दिया और कम समय में मैच खत्म होने के पीछे बल्लेबाजों का लगातार होता जा रहा प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इसके पीछे डिफेंसिव टेक्निक को भी कारण माना जाता है और इसके पीछे T20 फॉर्मेट को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसका उदाहरण हमें टेस्ट मैच में देखने को मिला। वैसे सभी देशों में यह देखने को मिल रहा है कि टेस्ट मैच का जो है वो T20 का जो असर है वो टेस्ट मैच पर पड़ रहा है, मगर केपटाउन टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय क्रिकेटर्स जो इस दौरे से नहीं जुड़े थे उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे कि हम बात करें मयंक अग्रवाल ने टेलीग्राम पर पोस्ट करके केपटाउन की पिच पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, क्या होगा अगर भारत में पहले ही दिन 20 विकेट गिर जाए? तो शायद मयंक अग्रवाल भारतीय पिचों पर हुए कंट्रोवर्सी यानी विवाद के बारे में ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। आकाश चोपड़ा ने भी कहा, इस पिच पर कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या क्रिकेट फैन
ने कहा कि क्या होता अगर केप टाउन नहीं कोलकाता में खेला जा रहा होता यह मैच। इंडिया पहले सेक्शन में अगर ढेर हो गई होती। वही साउथ अफ्रीका पहले दिन 153 रन पर ऑल आउट हो गई। अश्विन, जडेजा, महाराजा, हमरन ने 20 विकेट लिए होते। अब तक हम अंग्रेजी मीडिया में पिच पर 69 लेग पड़ चुके होते। सही लिखा भाई ने। पिच को लेकर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दिग्गजों में भी सन्नाटा है। मगर यह मामला भारत का होता तो यकीन मानिए सोशल मीडिया पर एक अलग ही बवाल मचा होता है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वन पिच खोद कर तस्वीरें शेयर करते हैं तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर भी मोर्चे पर होते हैं। और ये मामला सेना कंट्री यानी साउथ अफ्रीका से है तो ये उनके घर का मामला है। वैसे इन सब बातों के बीच एक बात शायद हर कोई इग्नोर कर रहा है। इस पूरे मामले में एक ही लाइन का निचोड़ है कि ये जीत की सनक रही होगी कि साउथ अफ्रीका के ने इस तरह के पिच तैयार की और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई और उनको ही नुकसान दे गई। मगर आप आईसीसी में होते तो इस पिच को कितने नंबर देते? उन सारों लोगों की चुप्पी पर आप क्या कहते हैं जो जो भारत की पिच अगर खराब होती है तो उन पर बवाल काटने लगते हैं और यहाँ पर एकदम बढ़िया क्वालिटी की दही मुंह में जमा कर बैठे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर